हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के बारे में। राइट, देखिए अभी तक गैसेस स्टेट में हमने बहुत बातें कर ली हैं। रियल गैसेस क्या होती हैं, आइडियल गैस क्या होती हैं एंड ये क्या क्या चीजें शो कर सकती हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये सभी बातें हमने कर ली है। अब हमारे पास जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। राइट, कि अगर हम एक गैस को लिक्विफाई करना पड़ जाए तो हम किन कंडीशंस के ऊपर एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तो देखिए होता क्या है हमारे पास, जो हमारी गैसेज होती हैं, गैसेज में जो पार्टिकल्स होते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, वो बहुत दूर दूर होते हैं। और जबकि लिक्विड की मैं बात करता हूं तो लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली पास पास हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि एक गैस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मॉलिक्यूल्स को पास पास लेके आना पड़ेगा। और मॉलिक्यूल्स पास पास लाने का मतलब है उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन जो है वो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो वो अपने आप पास पास आने लग जाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन क्रिएट करवानी पड़ेगी। तो हमें कुछ कंडीशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी और जो पहली कंडीशन है वो है प्रेशर। हमें प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर इंक्रीज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो उस प्रेशर के कारण मॉलिक्यूल जो है पास पास में आएंगे। जितना ज्यादा एक दूसरे के क्लोज आएंगे उतना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जितना ज्यादा एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे उतनी ज्यादा अट्रैक्शन क्रिएट होगी, और अट्रैक्शन क्रिएट होगी तो हमें लिक्विफिकेशन देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। टेम्परेचर डिक्रीज क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होने की वजह से वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, और एक्सपेंड करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, और एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वहां पर हमारे पास अट्रैक्शन क्रिएट नहीं होगी, तो वो गैसियस स्टेट में ही देखने को मिलेगा। और ये आपने काफी छोटी क्लास से पढ़ते आए होंगे कि अगर हमें सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो टेम्परेचर और बढ़ाना पड़ेगा। राइट, तो अगर रिवर्स करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हैं जिसके अंदर हमारे पास जो गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए कई बार क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि हमने प्रेशर तो कुछ नहीं चेंज किया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, लेकिन कई बार क्वेश्चन आ जाएगा कि टेम्परेचर हमने चेंज नहीं किया, प्रेशर के ऊपर हमने इंपैक्ट डाला, तो कौन सी कंडीशन डोमिनेटिंग होगी। कहने का मतलब है अगर टेम्परेचर और प्रेशर की मैं बात करूं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस में, तो कौन सी कंडीशन जो है वो डोमिनेटिंग होगी, कौन ज्यादा असर डालेगी। मान लीजिए मैं प्रेशर को क्या कर रहा हूं, डिक्रीज कर रहा हूं, लेकिन टेम्परेचर भी डिक्रीज कर रहा हूं। हमारे पास क्वेश्चन क्या आ जाए, अगर मैंने क्या किया, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो ये तो फेवर कर रहा है लिक्विफिकेशन को, लेकिन मैंने प्रेशर भी डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो क्या लिक्विफिकेशन होगी या नहीं होगी। दूसरी कंडीशन दे दी, टेम्परेचर मैंने इंक्रीज कर दिया, ठीक है, और मैंने प्रेशर क्या कर दिया, प्रेशर मैंने इंक्रीज कर दिया, तो क्या यहां पर लिक्विफिकेशन होगी। तो देखिए यहां पर टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर यहां पर जो है हमारे पास डिक्रीज कर रहा है हमने, जो कि लिक्विफिकेशन को फेवर कर रहा है, लेकिन प्रेशर डिक्रीज कर दिया, ये लिक्विफिकेशन को फेवर नहीं कर रहा। इसके बावजूद क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन हमें देखने को मिल जाएगी, इसके बावजूद हमें लिक्विफिकेशन देखने को मिल जाएगी। यहां पर हमने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जो कि लिक्विफिकेशन को बिल्कुल भी फेवर नहीं कर रहा, लेकिन प्रेशर इंक्रीज कर दिया जो कि लिक्विफिकेशन को फेवर कर रहा है, लेकिन इस केस में लिक्विफिकेशन नहीं होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करूं तो डोमिनेटिंग फैक्टर जो डिसाइड करता है लिक्विफिकेशन होगी या नहीं होगी वो होता है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर इज द डोमिनेटिंग फैक्टर व्हिच डिसाइड वेदर द गिवन गैस इज गोइंग टू लिक्विफाई और नॉट। राइट, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा भी टेम्परेचर होता है, सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर हमारे पास डोमिनेटिंग फैक्टर है तो हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे आप कितना ही प्रेशर लगाने की कोशिश कर लीजिए वो गैस कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती, और उस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। द टेम्परेचर अबव विच a gas can never be liquefied is known as critical temperature। तो हमें अगर किसी भी गैस को लिक्विफाई करना है तो हमारा टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से कम ही होना चाहिए। ठीक है, और क्रिटिकल टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है AA/27R। ठीक है, जो क्रिटिकल टेम्परेचर है इसका फॉर्मूला होता है AA/27R। ठीक है, अब क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर कोई ना कोई वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करेगी, है ना, तो उस वॉल्यूम को हम कहते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर होगा गैसेस का उसे हम कहेंगे क्रिटिकल प्रेशर। एक होगा क्रिटिकल वॉल्यूम और एक होगा हमारे पास क्रिटिकल
प्रेशर। तो यहाँ पर क्रिटिकल वॉल्यूम होती है V इक्वल टू 3V और हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर होता है A/27B²। जो हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर होता है ये होता है हमारे पास A/27B²। ठीक है, अब देखिए हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पढ़ा था, तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर मेरे पास क्या था Z, और Z का फॉर्मूला था हमारे पास PV/RT। Z हमारे पास था PV/RT। तो अगर मैं Z को निकालना चाहूं एट क्रिटिकल कंडीशन, अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर निकालना चाहूं, अब आप कहोगे सर आपने क्रिटिकल टेंपरेचर को बता दिया कि इसके ऊपर कभी भी लिक्विफिकेशन नहीं होगी। क्रिटिकल टेंपरेचर के टाइम पर जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगी उसे क्रिटिकल वॉल्यूम कहेंगे और जो प्रेशर एग्जिस्ट करेगा उसे क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे। लेकिन आखिरकार ये क्रिटिकल पॉइंट क्या है ना? जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें ना तो लिक्विड एग्जिस्ट करती खाली ना ही गैस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास बाई फेज देखने को मिलती है हमें, या फिर आप कहते हैं डाई फेज। यहाँ पे हमें डाई फेज देखने को मिलेगी, यानी कि ये वो पॉइंट होता है जिसमें लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगी स्टेट और गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी, जिसमें लिक्विड स्टेट भी एग्जिस्ट करती है और गैसियस स्टेट भी एग्जिस्ट करेगी। तो क्रिटिकल पॉइंट पे जो टेंपरेचर होगा उसे हम कहेंगे क्रिटिकल टेंपरेचर, जो वॉल्यूम होगी क्रिटिकल वॉल्यूम और जो प्रेशर होगा क्रिटिकल प्रेशर। अब यहां से अगर हमें निकालना पड़ जाए क्रिटिकल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो उसका फॉर्मूला था PV/RT। तो क्या करो, इन सभी की वैल्यू को पुट कर दो, इन सभी की वैल्यू को क्या कर दो आप पुट कर दो यहां पर। तो हमारे पास देखते हैं Z की वैल्यू क्या देखने को मिलेगी, राइट। अब देखिए हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर हमें निकालना है एट क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट मैंने कहा एक बाई फेज होती है जहां पर हमारे पास लिक्विड एंड गैस दोनों स्टेट एग्जिस्ट करेगी। कुछ प्रॉपर्टीज लिक्विड की रहेंगी, कुछ प्रॉपर्टी गैस की हमें देखने को मिलेगी, और यहां पर जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रहेगा Z वो हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट। तो पुट कर दीजिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो क्रिटिकल प्रेशर होगा, जो वॉल्यूम होगी वो क्रिटिकल वॉल्यूम होगी और जो टेंपरेचर होगा वो क्रिटिकल टेंपरेचर होगा। सिंपल सी बात है। तो ZC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्रिटिकल प्रेशर क्या है A/27B², है ना। क्रिटिकल वॉल्यूम क्या है 3V डिवाइडेड बाय R मल्टीप्लाई क्रिटिकल टेंपरेचर हमारे पास है 8A/27RB, राइट, 8A/27RB। अब देखिए R से तो R गया, यहां पे 1B से 1B गया, 3 9 जा 27। तो हमारे पास क्या बच गया, यहां पे बच गया हमारे पास A, ये ऊपर जाएगा तो A मल्टीप्लाई 27B डिवाइडेड बाय नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 9B मल्टीप्लाई 8A। ठीक है, A से 8 चला गया, B से B चला गया, 9 3 जा 27। तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 3/8। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/8, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर वो होता है 3/8। ठीक है, इसके अलावा एक टेंपरेचर और होता है दैट इज बॉइल टेंपरेचर। आपको इनका फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे ज्यादा इस टॉपिक की कोई खास अहमियत है नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वाली बात जो थी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू क्या होती है एट क्रिटिकल पॉइंट। तो आपके फॉर्मूलास पता होने चाहिए थे, वैल्यू पुट करनी थी इस फॉर्मूले में और आपका आंसर निकल जाता, राइट। तो बॉइल टेंपरेचर क्या होता है, वो टेंपरेचर जिसके ऊपर हमारी जो रियल गैस है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देती है, उसे हम कहते हैं बॉइल टेंपरेचर, राइट। और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास A/RB। अब एक और होता है हमारे पास इन्वर्जन टेंपरेचर, एक होता है हमारे पास इन्वर्जन टेंपरेचर। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 2A/RB। तो आपको पता होना चाहिए, कई बार इसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है बॉइल टेंपरेचर, इन्वर्जन टेंपरेचर और क्रिटिकल टेंपरेचर का रेशियो बता दो, क्या देखने को मिलेगा। तो A/RB रेशियो 2A/RB रेशियो 8A/27RB कर देंगे, हमारा आंसर हमें देखने को मिल जाएगा। तो ये था हमारा गैसेस स्टेट कंप्लीट, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आई होप आपको गैसेस स्टेट का जो हमारा था सीरीज जो थी वो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देखने को मिल जाएगा एंड मेरे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी जाके देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप सभी के साथ बहुत जल्दी एक नए चैप्टर के साथ।